दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति आपका स्वागत करता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में ये खास बात होने वाली है कि मेरे काफ़ी व्यूअरों का कमेंट्स आया है कि जो हम वर्टिकल फार्मिंग करते हैं टर्मरिक की, उसमें जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसकी कास्टिंग बतानी है। तो दोस्तों, उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कास्टिंग की डिटेल्स है आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, जो कास्टिंग में बताऊँगा आज, वो बताऊँगा मैं 1000 स्क्वायर मीटर के 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर बताऊँगा दोस्तों। मान लीजिए कि आपके पास में 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 100 फीट लंबाई और 100 फीट चौड़ाई है। तो इसके ऊपर मैंने वर्क करके ये कैलकुलेशन निकाला हो कि हमको कितना लोहा लगेगा अंदर के वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने में। तो दोस्तों, जैसे कि हम 1000 स्क्वायर मीटर में कभी रो की बात करते हैं तो टोटल हम कैलकुलेशन करके रो निकालेंगे तो हमारी 18 रो टोटल आएगी। और एक रो से दूसरी रो की जो स्पेसिंग होगी वो होगी 1.5 मीटर या फिर 5.5 फीट होगी। तो दोस्तों, हम 100 फीट में 5.5 का डिवाइड करते हैं तो हमको 18 रो मिलेगी। तो दोस्तों, 18 रो मिलेगी। अब 18 रो हमारे टोटल 18 रो पे हम वर्क कर रहे हैं। अब 18 रो में हम एक रो में हमारी 5 लेयर होगी। अब ये कैलकुलेशन करेंगे कि हमको एक रो में कितने पाइप की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, फर्स्टली हम कैलकुलेट करते हैं 1.5 इंचेस पाइप का। तो दोस्तों, 1.5 इंचेस पाइप का हम कैलकुलेशन इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हम एक पोल से दूसरे पोल की जो स्पेसिंग रखेंगे वो 5 फीट रखेंगे, 5 फीट रखेंगे और हमारी जो लंबाई है वो 100 फीट है। तो 5 फीट से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारी जो पाइप की पॉपुलेशन आएगी, पाइप की क्वांटिटी आएगी वो आएगी 20। तो ये एक साइड हो गया। अब हमको दूसरे साइड के लिए भी 20 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमको एक रो में 1.5 इंच जो पाइप है उसके हमको 40 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं 0.5 इंचेस पाइप की। अब एक पाइप की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई होती है 20 फीट। अब 20 फीट लंबाई होती है तो इस प्रकार से हम 100 फीट में 20 फीट का डिवाइड करेंगे तो हमको 5 फीट एक लेयर में पाइप लगेंगे, वो भी एक साइड। तो दोनों साइड के हम पाइप काउंट करेंगे तो हमको टोटल एक लेयर में 10 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारी 5 लेयर है तो 5 लेयर में हमको 50 पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हमको 1.5 इंचेस के जो पाइप लगेंगे 40 और 0.5 इंचेस के पाइप जो लगेंगे वो 50 लगेंगे एक लेयर में। तो अब इस प्रकार से हम 18 लेयर की काउंटिंग करते हैं तो 18 लेयर में हमको जो 18 लेयर में जो हमको 0.5 इंचेस की जो पाइप लगेंगे वो लगेंगे 900 पाइप और 1.5 इंचेस के जो पाइप लगेंगे वो 730 पाइप लगेंगे। दोस्तों, 1.5 इंचेस पाइप की लंबाई 20 फीट होती है और एक पाइप का जो वेट होता है वो करीब 13 केजी के लगभग आता है। इस प्रकार से हमको जो पाइप की क्वांटिटी लग रही है वो 730 लग रही है। तो हम 730 इंटू 13 कर देंगे तो हमको जो वेट आएगा टोटल 9360 केजी आएगा। और अब इसी प्रकार से हम 0.5 इंचेस पाइप का भी वो कर लेते हैं। तो जो 0.5 इंचेस जो पाइप है वो भी 20 फीट का है और उसका एवरेज वेट आता है 6.5। तो हम 6.5 को हम 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 900 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वेट आएगा 5850 केजी आएगा। ये हो गए हमारे वेट की बात। तो हमारा जो 1.5 इंचेस पाइप का जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 9360 किलो केजी। और जो 0.5 इंचेस जो पाइप है उसका जो वेट आ रहा है वो 5850 केजी आ रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे 1.5 इंचेस और 0.5 इंचेस का वेट तो निकल गया। अब हम इसकी प्राइस की बात कर ले जाए तो मार्केट में भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने 70 रुपये पर केजी के हिसाब से कैलकुलेशन किया हूँ। तो कभी 70 रुपये पर केजी के हिसाब से हम पकड़ते हैं तो हमको जो मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 इंचेस का जितना भी वेट आया उसमें हम 70 रुपये का मल्टीप्लाई करते हैं। कब 70 रुपये का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो जो तो दोस्तों, ये हमारे वेट निकल के आ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कास्टिंग की कि ये हमको कितने रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों, देखिए, मार्केट में जो लोहे का भाव है, एमएस पाइप का जो भाव है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम 70 रुपये लेकर हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने 1.5 इंचेस जो पाइप का जो जितना भी वेट निकला है उससे हम 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी हम 70 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वेट जो टोटल कास्टिंग होती है 6.5 लाख रुपये उसकी कास्टिंग होती है। और 0.5 इंचेस जो पाइप है उसको भी हम 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी भी जो कास्टिंग निकल के आती है वो आती है 4,10,000 रुपये आती है। ये हो गई हमारी ओनली पाइपों की बात। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें हमको जीआई सीड भी लगेगी।
अब जीआई सीट लगेगी तो जीआई सीट के लिए भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं कि जिससे कि हम कभी जीआई सीट कभी 1 फीट रनिंग फीट एक का कभी कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो वेट आता है वो आता है 0.7 kg। पर इसमें जो हमारी जीआई सीट होगी उसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 4 फीट और लंबाई होगी वो 1 फीट होगी। तो इस प्रकार से इतने आएगा 0.7 kg आएगा। तो दोस्तों हमको जो इसका जो वेट निकालेंगे हम उसको इस प्रकार से निकालेंगे कि जो हमको कि हमारे जो 1000 स्क्वायर मीटर में कितना रनिंग फीट लग रहा है। तो जो रनिंग फीट जो लग रहा है वो लग रहा है 9000 रनिंग फीट हमको टोटल जीआई सीट लगेगी। अब 9000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो जो हमारा वेट निकल के आएगा जीआई सीट का वो आएगा 6300 kg। अब 6300 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 रुपये से, क्योंकि जीआई का रेट MS5 से अधिक ही होता है। तो हम 110 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो निकल के आएगा वो 6,93,000 निकल के आएगा। लगभग 7 लाख के करीब हमारा जीआई सीट का ही खर्चा आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा टोटल खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 17.5 लाख रुपये करीब ओनली लोहे का। अब उसके अलावा हमको बनवाने का खर्चा लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मेकिंग के लिए अलग से चार्जेस होंगे। तो उसको बनाने के लिए हमको 20 रुपये पर फीट के हिसाब से हमको पैसा देना पड़ेगा। तो 20 रुपये पर फीट के हिसाब से हम देते हैं तो टोटल जो पैसा लगेगा वो करीब 36,000 रुपये हमको बनवाने के लिए ही लगेगा। तो 36,000 रुपये हम इस प्रकार से देख लिया जाए कि 18 रो है तो 18 रो में हमको 2000, एक रो में हमको 2000 रुपये लग रहे हैं। इस प्रकार से 36,000 रुपये हमको पूरे स्ट्रक्चर तैयार करने में लगेंगे। ये हमारे यहाँ का रेट है। अब अलग अलग जगहों का अलग अलग रेट हो सकता है, वो मैनेज आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा जो खर्चा आएगा करीब 18 लाख के करीब हमारा ओनली अंदर के जीआई स्ट्रक्चर के ऊपर अपना MS स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा प्लस जीआई सीट। ये हमारा 1000 स्क्वायर मीटर का हो रहा है। अब ये अंदर का स्ट्रक्चर का हो गया। अब कभी हम बात कर लेते हैं बाहर के पॉली हाउस की। तो पॉली हाउस भी अलग अलग रेट में अलग अलग जगहों पर मिलता है। जैसे कि 500 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्टार्ट होता है तो ये चलता है 1500 स्क्वायर मीटर के हिसाब तक पहुंच जाता है। तो हमको जो यूज़ करना है वो एवरेज वाला यूज़ करना है। 1000 रुपये स्क्वायर मीटर का सबसे बेस्ट रहता है। तो हम कभी 1000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से कभी करते हैं तो हमको 10 लाख का हमको पॉली हाउस पड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमको देखा जाए तो हमारा टोटल जो पॉली हाउस प्लस अंदर के स्ट्रक्चर का जो खर्चा आएगा वो करीब 27 से 28 लाख रुपये का खर्चा जाएगा। अब इसमें सिर्फ मैंने जो खर्चा इंक्लूड किया हूँ ओनली पॉली हाउस का, स्ट्रक्चर का प्लस जीआई सीट का और मेकिंग चार्ज। इसमें वो खर्चे इंक्लूड नहीं है जिसमें मीडिया हो गया, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, लेबर हो गए, ये खर्चा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कभी ये वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और कभी नहीं भी मिला तो भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जो जानने वाले है जिसको ज़रूरत है तो उसको ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में नई जानकारी लेकर। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।